तकलीफ न समझो, दरूद पढ़ते कदम कदम आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़ुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहि सलातो वस्सलाम। सलवातु अलैहि व अला आबाई ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि सअत व फी कुल्लि सअत मिन सअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फ़रजा शरीफ। परवरदिगार आलम, खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, ज़मीन पर रहने वाले हमली वालों को दुनिया में आने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमें इन मुक़द्दस हस्तियों को मानने के साथ इनकी मानने की भी तौफीक अता फरमा। खालिक़ कौनैन हर दौर में हर ज़ीरू ज़माने के इमाम का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। खालिक़ कौनैन विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो रसूल देना चाहते थे, इस अंदाज में कबूल करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया हमें देख के कहे, अगर ये अली के नौकर हैं, इनका अली कैसा होगा। मालिक कौनो मकान हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल। सादात ने हमारे इमाम से ये जो काविश की है, मैं नहीं कहूँगा इसे कबूल फरमा, मेरा ईमान है अगर इमाम कबूल न करते ये जिक्र न होता। इसे नुसरत इमाम में शुमार फरमा। जो आए बैठे इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़िर, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने अब्बास। घबरा क्यों गया हो, मिलके पुकारो ना अल्लाह जान। जिनको पता है तो पता है, जिनको नहीं पता उनकी खिदमत में गुजारिश करता जाऊं। ये अल अजल का मतलब है मौला जल्दी आ। ये हमने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये उनके हुक्म की तामील है जो कौन पे कादिर है, जो कह दें वो हो जाए। उन्होंने हुक्म फरमाया हमारी ज़बानों को मुअत्तर करने के लिए कि रैयत जिस दौर में हो सजता है, उस दौर की हुज्जत से वफा करे। मेहरबानी कदरदान हो, इंशाअल्लाह इरफान के मोती में आपकी झोलियों में डाल जाऊंगा। पहला जुमला ही आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में वसूल फरमाया। ये हमारा फैसला नहीं था कि हम इस दौर में आए, अला कुल्ले शैन कदीर की मर्जी थी। खालिक चाहता सिफीन में भी भेज सकता था। मेहरबानी, खालिक चाहता खैबर खंदक में भी हमें भेज सकता था। खालिक चाहता 61 हिजरी करबला में भी भेज सकता था, लेकिन खालिक की अपनी मर्जी है, जो वो जानता है हम नहीं जानते। आओ थोड़ा सा दिन ऐसा है, इरफान का पहला मोती मैं आपकी झोलियों में डाल जाऊं। यकीनन अला कुल्ले शैन कदीर ने हम पे रहम फरमाया, इस दौर में भेजा। भला क्यों? अगर अली के दौर में होते, सलमान जैसे होते,
शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, या अली मेहरबानी। अगर अली बादशाह के दौर में होते मैसम जैसे होते, अगर 61 हिजरी में होते और जैसे होते, अगर सरकार सादिक पाक के दौर में होते अबू बसीर जैसे होते, अगर हसन अस्करी बादशाह के दौर में होते अहमद बिन इसहाक कुम्मी जैसे होते। लेकिन अल्लाह कुल्ल शैइन कदीर की मर्जी है। आओ मिल के खुदा से कहते हैं, परवरदिगार ज़हन छोटे हैं, सोचे छोटी हैं, शऊर बढ़ा नहीं पाए, हमें मजालिस में भी जो मिलना चाहिए था वो न मिल सका। हर बंदा वारा पढ़ने के लिए आया, वारा पढ़ के चला गया। ये जिक्र सिर्फ वारा पढ़ने के लिए नहीं, ये जिक्र इतना जरूरी है तब जब इस जिक्र में फिक्र भी हो, वरना सिर्फ इनकी याद में मसरूफ रहना को बड़ा काम नहीं। पता नहीं कौन कौन घरों में बैठ के इनकी याद में मसरूफ है। यहां हम बुलाए जाते हैं नहीं, जिसका अकीदा है कि मैं मजलिस पे गया उससे मैं मुखातिब नहीं, जिसका अकीदा ये है किसी ने बुलाया, वो इंशाल्लाह बात पे गौर फरमाएगा। किसी ने बुलाया, मेरी क्या औकात थी, बानी ने बुलाया नहीं, इश्तहार ने बुलाया नहीं, उसी ने बुलाया जिसने 10 मुहर्रम हुर को भी बुलाया था। किसी ने बुलाया, तो जब बुलाया सिर्फ अपनी याद में मसरूफ रहने के लिए बुलाया नहीं, वो कोई कर्म करना चाहता है। बस उस कर्म पे मुतवज्जे रहना, उसी कर्म की झलक छोटी सी दिखा जाऊंगा। पहला प्रोग्राम है, पहली मजलिस है, सामईन बाकमाल हो, जुमले ज़ाय नहीं होंगे। वो कुछ देना चाहता है, लेकिन उसके देने के लिए मांगना छोड़ दो। यानी मैं चाहता हूं मुझे ये मिले, मैं खत्म, जो मेरा मौला चाहे वो मुझे मिले। है थोड़ा सा मुश्किल काम, क्योंकि आज 10 मुहर्रम का दिन है। पूरी बिरादरी सुन ले, ऐलान करके जा रहा हूं, जहां जहां तक पैगाम पहुंचे पहुंचा देना। इस मिंबर की अजमत की कसम, हम करबला की शबी में बैठे हैं और करबला का कमाल ही यही है, करबला लालची को कबूल ही नहीं करती। यकीन जानिए करबला में लालचियों की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी लालची हो, किसी किस्म का लालची क्यों ना हो। शाजी मैं जंग लड़ रहा हूं मिंबर पे, मोमिनीन को कह रहा हूं करबला जाते हो कफन लेने ना जाओ, करबला हुसैन की रजा लो, और का मिजाज लो, कफन लेने। वो जी कफन बख्शिश की जमानत है। ऐसे ही सादात टाइम में बैठे होगे, मेरी पहली मुलाकात है, मिंबर की अजमत की कसम, बात की जमानत मेरे से पूछ लेना, बाहर किताबों का हवाला दे के बताऊंगा। जिसको समझ ना आए घबराओ ना बख्शिश के तसव्वुर से। किसने कहा शियों को बख्शिश का मसला है? अगले मच्छर के पर के बराबर हुसैन की मोहब्बत रखें, वो भी जन्नत जाएंगे। मच्छर का पर कितना बड़ा होता है, इतनी मोहब्बत भी बंदे को मकाम में बख्शिश पे ले जाएगी। फिर मामला कुछ और है। यहां सिर्फ और सिर्फ रजा लेने आया करो, करबला रजा लेने जाया करो। कहीं भी मासूम फरमाते हमारा चाहने वाला दफन हो, घबराए नहीं, उठेगा करबला से। इससे बड़ी गारंटी कोई होगी यार, इससे बड़ी मेहरबानी यार। यहां मामला ये है, इस दर पे आके लालच से अपने आप को पाक करना है। मुझे ये चाहिए नहीं, जो मेरा मौला चाहे। नहीं घबरा के बंदे, थोड़ा सा है मुश्किल काम। कभी नारा न लगाया करो, है हमारी, लगाते हो ना खुद, है हमारी दर्शगाह। क्या तो करबला का दर्श तो ये है। किसी ने करबला से पूछा, करबला जरा 2 मिसरों में तो बता। करबला कहती है, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद।
तूने अंदाजे असीरी देखे हैं, अंदाजे वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया यार। गुजरे वालों सलाम आपके मयार समात पे। लो जी, आज हमारी इस गुफ्तगू का पहला निचोड़ लालच को बाहर निकाल। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो नहीं, जो मेरा मौला चाहे है थोड़ा सा मुश्किल। इसकी समझ तब आती है जब आंखें बंद हो जाए, और जिसको समझ आ जाए उसकी दिल की आंखें खुल जाती है। नहीं, ये नौजवान बैठे हैं, बच्चे बेटा कुरान पढ़ते हो, कोशिश किया करो, कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है, समझ के पढ़ा करो। कुरान में अल्लाह अपने हबीब की जबान से मुखातिब हो के कहता है, जो दुनिया में दिल का अंधा है आखिरत में अंधा उठेगा। भाई बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी हजूर। जो दुनिया में, मेहरबानी यार, जो दुनिया में दिल का अंधा है, इस बात की समझ ना आती जब तक मुफस्सिर कुरान सल्लल्लाहु अलैहि नजमईन की जाती गिरामी कदर से हमें ये बात ना मिलती। चौथे लाल विलायत का दौर है, सरदार मुअज्जम तशरीफ फरमा है। किसी ने पूछा, मौला अल्लाह ने इंसान को 2 आंखें दी हैं? फरमाया नहीं, 4। सरकार 4 कैसे हैं? तो 2। फरमाया 2 वो हैं जिनसे जाहिर देखता है, 2 वो हैं जिनसे बातें देखता है। लो जी, आज मैं बहुत बड़ा फैसला करके जा रहा हूँ, या तो इधर का रास्ता बंद होगा या रास्ते खुले ही रहेंगे। मैं बात आके बड़ी करने लगा, मासूम से अर्ज किया बंदे ने, मौला खुलती तो 2 आंखें हैं, 2 तो बंद ही रहती हैं, खुलती हैं? फरमाया हाँ, जब अल्लाह चाहे खुल जाती है। सरकार जब तक अल्लाह ना चाहे इसका मतलब नहीं खुलती। मुस्कुरा के फरमाते हैं, नहीं, जब बंदा चाहे वो भी खोल देता है। ऐलान करके जा रहा हूं, 10 मुहर्रम का दिन है, मेरी बच्चियां भी सुन रही हैं, आप सब सुन रहे हो। अंधा है वो दिल का जो अल्लामा अब्बास भी देखे, फिर ना महरम को भी देखे। शाबाश, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह। मैंने जुमला देना था, मैं दे गया। मेहरबानी शाह जी, बहुत शुक्रिया शाह जी। जिसकी आंखों में अलम अब्बास देख के हया ना आए, हाय हाय, वो दिल का अंधा है। दिल रोशन हो, हर मस्तूर वही लगती है जो घर में बैठी है। ये तो मेरे मौला के चाहने वालों का इज्तिमा है। मुझे आज भी याद है, मैं लंदन बैठा हूँ, टीवी पे अहले बैत टीवी पे पूरी दुनिया की क्रॉस क्वेस्टिंग चल रही है। सवाल आ गया किसी अहले सुन्नत का, शाह जी आप जरा ये बताएं, नमाज कैसे पता चले कबूल हुई? पता तो आखिरत में जाके चलेगा कबूल हुई या नहीं हुई। शाह जी आप बताएं। मौला से मदद मांगी, जो जबान पे जुमला आया वो आपकी नजर। मैंने कहा नमाज के फायदे सोच। तू कहेगा नमाज दीन का सतून, तू कहेगा नमाज मोमिन की मेराज, फिर तू कहेगा नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल, माशाअल्लाह सब जानते हो बुराई बेहयाई से बचाती है। अगर तूने ये जानना है नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, तजुर्बा करके देख लेना। नमाज पढ़ने के बाद जब तुझे दुनिया की हर औरत माँ बहन नजर आए, समझना तेरी नमाज कबूल हो गया। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया या बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। तकलीफ ना समझो, कदम कदम दरूद पढ़ते जरा आगे आ जाओ, मेहरबानी। अलियन वलीउल्लाह, अलियन वलीउल्लाह, अलियन वलीउल्लाह। बहुत शुक्रिया हजूर। इसका मतलब दिल का अंधापन से बचना है हमें, वरना दिल का अंधापन हमें कहीं से कहीं डालेगा।
अगर दिल रोशन हो गया मामला और है, दिल अंधा रहा मामला और है। मैं जहर की आंख की बात नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों रुख तकरीर का इस तरह मुड़ गया। मैं कोशिश करूंगा वापस अपने मकसद की तरफ जाऊं। दिल का रोशन कुछ और मिजाज रखता है, दिल का अंधा कुछ और मिजाज रखता है। फर्क है दोनों में। ज़ाहिरी ठीक होंगे, जिस्म भी ठीक होगा, आंखें भी होंगी, हाथ भी होंगे, कान भी होंगे, पाँव भी होंगे, सब कुछ होगा, मगर दोनों में एक फर्क है। एक दिल का अंधा है, एक दिल का रोशन है। दिल का अंधा किसी की कोठी कार देख के सोचता है कहां से आया। दिल का रोशन किसी की कोठी कार देख के सोचता है कुछ ना हो अली तो है ना। शाबाश शाबाश, मेहरबानी यार भाई, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। दरूद पढ़े आले मोहम्मद की मुक़द्दस बात। तो जो है जनाब तशरीफ ले, लेकिन पैगाम मैं पूरा दे के जाऊंगा। इतनी दूर से आए हैं, कोई दर्द है ना, कोई मकसद है ना। मेरे सैयद ने मेरा खड़े होकर तारुफ कराया, बेलौस खतीब, यानी जाते हुए लिफाफे लुफूफे लेने वाला नहीं है। क्या करूं, मजबूरी है खून की। आज लिफाफा ले जाऊं, कल को महदी को मवद्दत का जवाब क्या दूंगा। शाबाश शाबाश, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अठारह सालों से इमाम ने तौफीक दी, लेने नहीं दी। निकल पड़ते हैं, करीम है। बड़ी बड़ी कौम लिफाफे लेके खड़ी होती है, शाजी ये लेके जाओ। ओ बाबा, इमाम से वादा है टूट जाएगा ना। ओ शाजी वो आपको पैसे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा जी लगते हैं, क्यों नहीं लगते, मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ। कहने लगे फिर लेते क्यों नहीं। मैंने कहा मामला बड़ा सख्त है, पता नहीं तू किस हुसैन को मानता है। मैं उस हुसैन को मानता हूँ जो रखता किसी का नहीं है। हाय 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 हाय, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया गुजरा, बहुत शुक्रिया बाबा जी, मेहरबानी। आपकी क्या बात है, क्या मयार सबात है यार। ऐसे है ना, हुसैन बादशाह रखते हैं किसी का नहीं रखते। एक जगह गया, चलो छोटी सी बात और कर ही दूं, मुतवज्जो हो गया, वापस आता हूँ अपनी बात पे। एक जगह गया तो साहब 55,000 लेके खड़े हो, 5-5 हजार के शाजी 11 नोट थे। मिन्नत करे ये नियाज ले लो। मैंने कहा जो तूने खिलाई है वो क्या थी, वो क्या थी। कहने लगे वो नियाज थी। मैंने कहा फिर सोच, माँ ने पहला लुकमा खिला के कहा था नजरे अल्लाह। मैंने कहा इसको नियाज ना कह, ये फीस है, ये मुआवजा है। मैं इतनी दूर से है तो मेरा फीस और मुआवजा देना चाह रहा है, नियाज ना कहे। मैंने कहा अगर तुझे समझ नहीं आई, मोमिनीन को इस दफा तूने गोश्त खिलाया, अगली दफा दाल खिलाना। कोई भी ये नहीं कहेगा यार गोश्त क्यों नहीं, नियाज नियाज है। कहने लगे लेके जाओ। मैं बात आई गई, चलो गुजरा वालों, दिल की बात है, कभी कभी दिल करता है अपनों को बता जाऊं। कहने लगे अगर आप नहीं लेंगे तो मैं समझूंगा मेरे मौला ने मेरी मजलिस ही कबूल नहीं की। सोच देखे मेरी मिल्लत के मुखलिसीन की, यार कैसी सोच है कि तुम पैसे अगर ना ले तो मजलिस कबूल नहीं हुई। नहीं, मजलिस की कबूलियत की सिर्फ इतनी ही मोहर काफी है, पढ़ने वाला कोई एक हो, सुनने वाला अकेला हो, सफ बिछी हो, ये कबूल है। कोई जरूरी तो नहीं, मेहरबानी इतनी काफी है। अली वलीउल्लाह कहने लगे जी आज लेके जाना। जी जी लगवा लो। या अली, मैं इन मासूमों की बड़ी कदर करता हूँ। यकीन करो शम्स भाई, मैं इनसे इस्लाम सीखता हूँ। ये जो बैठी है ना, ये इधर चले जाएंगे ना, कोई पर्दा नहीं करेगी। क्यों, ये मर्द नहीं, मर्द है। अल्लाह ने नमाज भी वाजिब नहीं की। क्यों नहीं की, प्योर मोमिन है। हाय हाय हाय, ये बड़े बाकमाल लोग होते हैं। यकीन करो इस्लाम सीखना हो तो इन्हीं से सीखा करो।
ये तुम्हें दिखाएंगे इस्लाम की तस्वीर कैसी होती है। कहने लगे जी शादी लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार आज के बाद फिर यही करूंगा, मैं आगे किसी को दे जाऊंगा, मैंने घर नहीं ले जाना, लेकिन आज के बाद मजलिस नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे हुक्म करें कुछ शर्त? मैंने कहा हाँ एक शर्त है। कितने अफराद ने मजलिस सुनी? कहने लगा 250। मैंने कहा पहले एक काम कर, 250 लिफाफे बना 55 हजार के। कहने लगे शादी ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा अफसोस है हम पर, ये हुसैन के लिए आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते। देना इनको भी यार। आप यकीन जानो, मेहरबानी शुक्रगुजार हो, यकीन जानो यही है करबला का दर्स। करबला कुर्बानियां देना सिखाती है। हाँ नहीं चलो ये फिर कभी, बहरहाल इतना ही काफी। मेरा दिल था एक दो मिसाल के जरिए इशारा दे जाऊं, लेकिन इतना काफी। इतना ही जुमला ज़हन रखिएगा, करबला लालची को कबूल नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2 जुमला, करबला कुर्बानियां देने का नाम है। कुर्बानियां देने का नाम है। कुर्बानियां नहीं तो फिर करबला समझ लिया। आओ मैंने तुम्हें दिल का अंधेपन से बचने के लिए पहली कुर्बानी बताई। हमेशा कोशिश करो किसी मस्तूर पे निगाह गलत न डालो। दो कुर्बानी, दो कुर्बानी। वो कुर्बानी दोगे, दिल की आंखें खुल गई, तोहफा दुनिया में मिलेगा। मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं पीर मोहम्मद अली शाह, ये सिर्फ कहते कहते नहीं मर जाएंगे मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला। दिल की आंखें खुल गई तो मौला भी कहेंगे मेरा नौकर, मेरी कनीजा, मेरा नासिर। बंद रह गई तो फिर बंद ही है। आओ दिल की आंखें खुलवाने का एक और कुलिया, यानी कुर्बानियां देने का एक और कुलिया, बड़ा अहम बेहतरीन। मैं अभी कहूंगा या मेरे से पहले या मेरे से बाद आने वाले कहेंगे जी मिलके दरूद पढ़ो। आप सब कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा साथ व अज्जल फरजा आले मोहम्मद भी पढ़ा करो। ये आप किताब हदीयत शिया उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है, जो गैबत में इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद, जो इस तरह दरूद पढ़ेगा, फरमाया उस बंदे को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख ले। मिलके जरा पढ़ो सरदार की बारगाह में दरूद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। नहीं भूलेगा ना इंशाअल्लाह। मेरे सैयद आपने याद कराते रह रहे हैं। मेरे बिरादर मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था हम खुश नसीब हैं। मैं कहूँ मेरे से पहले वाला पढ़ने वाला या मेरे से बाद वाला, आपको कहना दरूद पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारी ज़बान ताहिर हो जाती है। दरूद उस ताकत का नाम है, उस कमाल का नाम है जिसने पढ़ा ताकत, पाकीज़गी, ग़िलाज़त से माफी। लेकिन दिल का रोशन वो है जो आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने के बाद जिंदगी में किसी का गिला ना करे। भाई बहुत शुक्रिया, मेरे पास यही कुछ है यार, मेहरबानी। मैं खुदा की कसम बारे पक्के कराने नहीं निकलता, मौला जानते हैं ना बारा पक्का कराना है ना मैंने और मजालिस इकट्ठी करनी है। इमाम का सदका मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं बिजी होता हूँ। ये है मेरे पास तोहफा, संभालो। ये है कुर्बानी। जो जबान दरूद पढ़े, जो जबान अली अली करे, वो जबान जिंदगी में किसी का गिला ना करे, वो जबान जिंदगी में किसी की गीबत ना करे, तो ना कुर्बानियां। वरना वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां थे, कोई इसमें शक नहीं, सवाब भी ले जाओगे, सारा कुछ ले जाओगे, लेकिन रज़ाए इमाम लेने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। और कुर्बानियां बड़ी भी नहीं, छोटी छोटी हमारे बस में है कि हम कर सकते हैं। अगले दिन बैठे थे एक महफिल में, एक साहब आए, या अली मदद, जैसा हमारा माशाल्लाह वतीरा है, या अली मदद, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। थोड़ी देर बैठने के बाद वो चला गया। वो बंदा वही गिला करना शुरू हो गया, ये जो आया था ना, ये यूं है, ये है, ये यूं है। मैंने
उधर ही उनकी खिदमत में गुजारिश की, मेहरबानी कर तो दुआ देता है या अली मदद, जिसको या अली मदद कहे उसका गिला ना कर। हाय हाय हाय, मेहरबानी यार, जिसको या अली मदद कहे उसका शिकवा ना कर, उसकी गीबत ना कर, वरना तेरा या अली मदद कहने का फायदा ही नहीं। मैं तो अहले सुन्नत को खत्म के महफिलों में कहता फिर अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, दुआ देते हो, जिसको सलामती भेजो फिर बद्दुआ ना दो। चलो एक छोटी सी बात आ गई, वाकये की सूरत में मैं वो सुना जाऊं। 8वें लाल विलायत का दौर, दरूद पढ़ो सरदार की मुकद्दस। तबीयत में घबराहट तो नहीं? मैं चेहरे देख रहा हूँ थोड़े से हैरान हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हैरानी हक बनती है, थोड़ा फिक्र और सोच बढ़नी चाहिए। यही तो नहीं है बस वो पड़ गया, वो पड़ गया, जलसा हो गया, मजलिस हो गई, मुहर्रम हो गया, तब्दीली ना आए, फायदा क्या है? वही के वही खड़े रहे, फायदा क्या है? लो जी 8वें लाल विलायत का वाक्य शुरू कर जी, बिस्मिल्लाह जी हजूर जी। अली या अली या अली या अली मदद है। बहुत शुक्रिया बाबा जी। आज आप जरा सुनिएगा, तशरीफ रखें, आगे आ जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो जहां आगे आ जाए। आपने विलायत की बात करी दी, आओ मैं तुम्हें थोड़ी सी विलायत की तस्वीर दिखाऊं, थोड़ी सी विलायत की तस्वीर दिखाऊं, लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगा जिस पे मुझे नारे चाहिए। मैं वो विलायत की तस्वीर दिखाऊंगा जो हकीकत में मुख्तलिफ वाक़ियात की सूरत में हम तक पहुंची है। गदीर हो गई, वाक़या गदीर के बाद अली के चंद दुश्मन कहूं या ना समझ कहूं, मुखालिफ कहूं, मिल बैठे, शायर थे सारे, गुफ्तगू शुरू हो गई। वो जो रसूल ने ऐलान किया था वो हक था। कहने लगे बात तो हक है, क्योंकि वमा यंतिकुल हवा का मिस्दाक अपनी मर्जी से तो कुछ कहता ही नहीं। उन्होंने कहा अगर हक था तो फिर मानने में रुकावट क्या थी? शाह जी मैं बहुत बड़ा पैगाम लेके जा रहा हूँ, याद कराते रहिएगा एक दूसरे को, मेहरबानी। तब मानने में रुकावट क्या थी? मान लेते ना। सरकार ने फरमाया, और दिन की रोशनी थी, रात का अंधेरा नहीं था। मानने में कहने वाला मोहम्मद था, सारे हाजी थे, मान ले। अगला एक और बैठा था, सारे ये वो वाले बैठे थे, अगला एक समझदार था थोड़ा सा। कहते हैं तू जो समझ रहे ना विलायत, मेहरबानी बाबा जी, शुक्रिया सैयद सरदार। आपकी क्या बात है, मयार समात की क्या बात है? विलायत का मतलब ये दुश्मन ने सिखाया, विलायत का मतलब ये है अली को मालिक मानो, मयार गुलामी पे आओ। उठा कर देखना पूरी तारीख, गुलाम वो नहीं होता जिसकी अपनी मर्जी हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। गुलाम की अपनी मर्जी नहीं। शम्स में मुझे सहारा लेना पड़ेगा। मैं 8वें लाल विलायत का वाक़या शुरू करने लगा था, मुझे गुलामी पे 2-4 जुमले कहने पड़ेंगे। बात चाली पड़ी, चलो बिस्मिल्लाह। मेरे बिरादर मोहतरम तशरीफ फरमाए, अरसे दराज बाद मुलाकात हुई, रहते करीब हैं, मिलते कभी कभी हैं, लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं, ना मेरा कमाल है, ये इमाम की मर्जी है। बहुत शुक्रिया जी। गुलामी का मयार, 2 किरदार हैं तारीख में बहुत बड़े। बच्चियां बेटियां अपनी बाबत तवज्जो करनी है। एक है महमूद, एक है अय्याज। महमूद है बादशाह, अय्याज है गुलाम।
10 मुहर्रम का दिन है, अल्लाह करे गुलामी समझ आ गई, फिर इस कौम को ये कहना नहीं पड़ेगा मैं पंजतन का गुलाम हूं। दुनिया देख के कहेगी अगर ये गुलाम है तो इसका अली कैसा होगा। मेहरबानी, महमूद को गुलाम खरीदने का सोचा, इसने मंडी में जाना पसंद किया। बंदे बैठे हैं गुलामी में बिकने के लिए, नाम पूछते तेरा नाम का फलां, का तेरा नाम का फलां, का तेरा नाम का फलां, करते करते अयाज पे निगाह पड़ी, का तेरा नाम, आंखें झुका के कहते जो खरीदेगा वो रखेगा। यह है पैगाम गुलामी का नाम का है ही नहीं, जो खरीदेगा वो रखेगा। हाय हाय हाय, मुझे याद आ गया मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ गाड़ियां बनाई, किसी ने होंडा बनाई, किसी ने करोला बनाई, किसी ने पराडो बनाई, नाम खुद रखा। जब तक चलती रही गाड़ियां नाम के साथ थी, जब चलना बंद हुई कबाड़। बहुत शुक्रिया, पहुंच जाने को सलाम है हजूर। जब तक चलती रही मयार और था, चलना बंद हुई, अब कबाड़ वाले को पूछो वो करोला का है, उसने कहा वो क्या होता है। आप मयार गुलामी सीख, मैं कुरान से सूरह नजम की आयत नंबर 23 से साबित कर सकता हूं। अल्लाह कहता है ये तुम्हारे नाम ही नाम है, हमारी तरफ से तो कोई सन्नद आई ही नहीं है। आपकी क्या बात है हजूर। मयारे समाज लो जी ले आया, अब दाएं बाएं वजीर मुशीर हर वक्त कहता यार इसका मशवरा दे, उसका मशवरा दे, उसका मशवरा। ये जलते थे भाई वजीर, हम मशवरा गुलाम से, पूछता गुलाम से है। याद रखना अगर मेरी आखिरी बंदे तक आवाज पहुंच रही है तो सर जरूर हिलाना। मैं एक बात करने लगा हूं, जलते थे, अली वालों का काम जलना नहीं, क्योंकि जो यहां जलते हैं फिर वो वहां भी। किसी की कोठी कार गाड़ियां देख के मत जला करो, किसी के किले देख के मत जला करो। तुम्हारे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। आपके क्या कहने, जलना नहीं है किसी की कोई चीज देखकर। मुस्कुराते किसी ने कहना ना वो देख उसके पास ये, उसको कहना मेरे पास बहुत कुछ है। वो कहेगा तेरे पास क्या, कहो मैं अमीर हूँ। वो कहेगा तेरे पास तो है ही कुछ नहीं, कहो मेरे दिल में अमीर रहता है। ये नहीं तो किसी शायर ने कलम उठाया कमाल कर गया। वो कहता जो शख्स दिल को काबा करार देता है अल्लाह उसी में अली उतार देगा। बैठे थे बात गुलामी की ओर, मौलाना फरमाना जी, तो दुनिया निकल जाए जी, वो गरीब हो जाता, देखो दुनिया निकल जाए बरी हो जाता। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मोमिनों के मिजाजों में ये चीज आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आनी भी चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता दिलों से बाहर निकलेंगे, गीबतों से बाहर। ये चौकों में बैठेंगे, पंचायतों में बैठेंगे, सिवाय इमाम के कोई बात ही नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता आएगा वो वक्त करीब है, होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन बंदे कहेंगे शादियों की तरफ से बात कर रहे हो, नहीं मिंबर की अजमत की कसम मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। छठे नाम विलायत का दौर है, रात का टाइम है। किसी शख्स से मासूम को कहा मौला आज आसमान पे कितने खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। इमाम ने फरमाया सारी जिंदगी तूने आसमान के सितारे देखे, जमीन के नहीं देखे। मौला जानते हैं शाम मेहरबानी शाम वाली को दिया, शाम वाली ने असगर को बोसा दिया। जिसको नहीं शाम वाली समझ आई, शरीकत अल हुसैन तो समझते हो। जिसको शरीकत अल हुसैन समझ नहीं आई, अब्बास की आकाजादी तो समझते हो। जिसको अब्बास की आकाजादी समझ नहीं आई, ओन मोहम्मद की अम्मा तो समझते हो। मेहरबानी
शहजादी ने बोसा लेके असगर को हुसैन के सपुर्द किया, ये ले जाए। पता है आपको क्या हुआ? मैंने वो नहीं पढ़ना, मजमा बहुत ज्यादा है, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत भी बैठे होंगे, जरा सुनना हम रोते क्यों हैं। तबरेज जनाब शाह शम्स जहां के, इनकी ख्वाहिश होती थी हर साल 10 मुहर्रम को कोई ना कोई वाकया प्रैक्टिकल करके दिखाए। इन्होंने एक साल प्रोग्राम बनाया, उम्मत को असगर का वाकया दिखाते हैं। एक मैदान मुंतखब किया, करार अंकल एक सैयद को एक 6 माह का बच्चा उठा, उधर से चल ऐन इस दरमियान वस्त में बच्चा ले आना, बच्चे को ऊपर करके कहना अल अताश, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा कहना। इधर जितने भी मातमी मवाली थे उनको कहते उन्हें हुरमला का किरदार अदा करना है, तीर मारना नहीं, अल अताश पे हवा में छोड़ना है। सिर्फ दुनिया को बताना चाहते हैं असगर ने मांगा क्या था, उम्मत ने दिया क्या। सारे मोमिन मवाली जितने भी थे उन्होंने कहा माफ, हमें माफ कर दो, हमसे ये काम नहीं होता, क्योंकि तारीख गवाह है मोमिन कभी जालिम नहीं होता। गुनहगार तो हो सकता है, जालिम नहीं होता। कोई तैयार ना हुआ, मजबूरन उन्होंने मजूसियों की मंडी से एक मजदूर पकड़ा, कहा आज के दिहाड़ की मजदूरी हम देंगे। इसने कहा काम, उसने कहा इधर आओ, कहा इधर बैठो, ये तीर है, ये कमान है। उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा वहां से एक साहब आएंगे, वो उस मकाम पे बच्चे को ऊंचा करेंगे, तुमने जो ही कुछ बोले ना हवा में तीर छोड़ देना, बस इतने से थे। उन्होंने कहा ये कौन सा काम है, मजूसी था। उधर सैयद को इशारा किया, इलैया आ। सैयद कदम चलते चलते चलते, इधर से मोमिनों के दिल की धड़कन तेज हुई, इधर सारे मुंह पीट के कहते हाय असगर, हाय असगर, हाय असगर। सैयद मकाम दरमियान में आए, इन्होंने इसको इशारा किया मजूसी को, तीर कमान में डाल। इसने तीर कमान में डाला, सैयद ने बच्चा ऊंचा करके कहा हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। सुनना यार, इसके कानों में आवाज पड़ी हाय प्यास, इसने वहीं तीर फेंका, कमान फेंक दी, सारे पकड़ रहे, क्यों नहीं कर रहा? कहता ऐसी मजदूरी पे लानत, ता क्यों? का बच्चा मांगे पानी, मैं मारो तीर। नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़ कर, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर, इनकार आसमां को है राजी ज़मीं नहीं, असगर तेरे खून का कहीं ठिकाना नहीं।